हेलो दोस्तों। आज अपने राजस्थान इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो आरएस परी में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ से। तो अपने देखते हैं राजस्थान की ग्रोस वैल्यू एडिशन में सर्विस सेक्टर का हिस्सा है वो स्थिर कीमतों पे 43.95 है। 44-45 जो चीज़ याद रखो, 44-45। 44 कोई पूरा नहीं है, ना 45 पूरा नहीं, प्रचलित पर 45 के ज़्यादा है और उसमें 45 44 से कम है। तो अपने याद रखेंगे क्या, 43.95 और 45.07। और इसकी वृद्धि दर पूछ ले, क्वेश्चन में ढंग से देखना है। 2023-24 की वृद्धि दर पूछ रहा है, 23-24 की पूछ रहा है तो 6-12 पूरन कुछ नहीं है। 6-12 सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर 6.37 और 11.26। ठीक है। और अपने कोई 5 सालों की वृद्धि दर पूछ ले, 2019-20 से लेकर 23-24 तक, मतलब गहलोत सरकार की टाइम की वृद्धि दर पूछ ले तो 4.69 और 9.94। ठीक है, ये 4-9 ठीक है। 5 साल में 4-9 5 साल में, मतलब 4 में 5 जोड़े 9, 4-9 5 साल का पूछे जब वो 6-12 अगर 23-24 का सिर्फ पूछे। ठीक है। ये आगे ये भी पूछ सकते हैं, सर्विस सेक्टर में उसका उप सेक्टर होता है, उसमें किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है किसकी कम है। क्रम पूछ सकते हैं, पिछली बार आया था क्वेश्चन प्री में, क्रम सेट करने के लिए बोला था। तो अपने को याद रखना है हेड अप है, हेड अप है। हेड अप है मतलब होटल एक नंबर पर, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट मतलब स्थावर संपदा को रियल एस्टेट बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, परिवहन ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस ऐप, ए लोक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोक प्रशासन। तो हेड अप है ये सर्विस सेक्टर में के उप सेक्टरों का क्रम है, किसका अंश ज़्यादा है, अंश के आधार पर क्रम सेट किया हुआ है। हेड अप है, ये शब्द याद रखोगे तो वहाँ सेट करने में आसानी रहेगी। सर्विस सेक्टर में पूछ ले कि सेवा क्षेत्र की उप क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर की वृद्धि दर रही है। तो इसके लिए शॉर्टकट शब्द याद रखो आप। उसके लिए हेड अप था, इसके लिए था अप HETA। फाइनेंस एक शब्द याद रखो, फाइनेंस होटल, रियल एस्टेट, टी को ट्रांसपोर्ट, ए का लोक प्रशासन। ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसमें से 1% 100% आता है यहाँ। तो ऐसा पूछ लेगा सर्विस सेक्टर का राजस्थान की इकोनॉमी में कितना है। स्थिर कीमत, प्रचलित कीमत, 2 चीज़ याद रखो। स्थिर कीमत पर 43, उस पर 45, 43 या 44-45 याद रखो। 44-45, 43.95 और 45.07। ये PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करो। ये PDF आप PDF को डिजिटल फॉर्म में पढ़ोगे, अच्छा आप याद होगा। 3 बार पढ़ दिया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे से पूरा इकोनॉमिक सर्वे करवाऊँगा एकदम नोट्स के साथ। ठीक है। सर्विस सेक्टर का 23-24 की वृद्धि दर पूछे 6-12 6.37 11.26। 5 सालों की पूछे 4-5-9 4.69। 5 साल की 9.94। सर्विस सेक्टर में उपक्षेत्र का हिस्सेदारी पूछ ले, हेड अप है, हेड अप है। हेड का मतलब, एच का मतलब होटल, ए का मतलब रियल एस्टेट, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट। बाद में अपने आप सेट हो जाएगा फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। सर्विस सेक्टर में के उपक्षेत्र की वृद्धि दर पूछ ले, अपच टीए देते हैं ना सरकार, टीए लास्ट में देती है। टीए अपनी सैलरी में टीए लास्ट में जुड़ता है, तो टीए लास्ट में। फाइनेंस, होटल, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ योजना है, स्टैंड अप योजना थी, उसमें 3 शब्द याद रखनी। SC/ST महिलाओं के लिए नया, उनको सशक्त करने के लिए ये योजना लेके आए थे। इसके तहत लोन देती है सरकार, 7 साल में वापस लौटाना होता है।
1 करोड़ तक का लोन देती है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन देती है गैर सर्विस सेक्टर में नया उद्यम स्थापित करने पर। ठीक है। पीएम जीवन ज्योति, जीवन बचाने के लिए अपने को 436 रुपये देने हैं। पीएम सुरक्षा कर रहे हैं अपने तो 12 रुपये में पीएम, सरकार हमेशा कम रुपए में सुरक्षा करती है, इसे याद रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो 20 रुपये में पीएम सुरक्षा अपने 20 रुपये में कर देगा, पीएम जीवन ज्योति है वो 436 रुपये लेगा कम टाइम तक का। ये सब 3 योजनाएं ये 9 मई को शुरू हुई थी अटल पेंशन 2015 में। पीएम जीवन ज्योति है, जीवन ज्योति ज़्यादा रुपये लेकिन कम साल तक सुरक्षा दे रहा है, सरकार हमेशा ज़्यादा साल तक सुरक्षा देती है। 1870 तक पीएम सुरक्षा दे रहा है, 1870 तक वो 18 से 50 ईयर तक की एज में 2 लाख दोनों जगह 2 लाख मृत्यु पर उस टाइम के लाने पर देते हैं। ठीक है। ये अटल पेंशन योजना है, इसमें जितना अंश दोगे उतना मिलेगा। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें अंश दे के पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। 60 साल के बाद में 1000 से लेकर 5000 तक की अंशदान के आधार पर। पीएम सुरक्षा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। गैर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी लघु उद्योग हैं उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु को 50,000, किशोर को 50,000 से 5 लाख, तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है इसमें। ठीक है। लोन तरुण वाले टाइम पर लोन चुका देंगे तो उनको लोन 20 लाख तक मिलेगा। आपने डिजिटल ये फाइनेंस है, इसको बढ़ाने के लिए राज्य में डिजिटल बेनिफिट ट्रांसपोर्ट सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था 2021 में किया गया था। इसका चेयरमैन होता है वो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी, CS का मतलब है। 5 अक्टूबर 2021 को इसका गठन किया गया था। पीएम जनधन योजना है 28 अगस्त 2014 को उसका गठन हुआ था। 3 इसमें 2 चीज़ याद रखनी, 30,000 का जीवन बीमा दिया जाता है, 1 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट की वो सुविधा दी जाती है 10,000 तक। ठीक है। राजस्थान में सूचना और प्रौद्योगिकी में क्या क्या नहीं हुआ। राजस्थान जन आधार योजना लेके आई, इसके लिए देखो याद रखना, एक्ट आया वो 2020 में आया। ठीक है। उसको लागू किया 18 दिसंबर 2019 को। 20 में एक्ट आया, 18 दिसंबर 2019 से इसको लागू किया गया। इसका रूल प्रभावी कब से हुआ, 2021 में इसके रूल आए। ठीक है। जन आधार कार्ड ये वो राशन कार्ड कब से बना, 2022 से बना। ये देखो 5 अप्रैल 2022 से इसको राशन कार्ड की घोषणा कर दी, इसको राशन कार्ड मान लिया। ये जन आधार है वो देश की सबसे बड़ी प्राइमरी फैमिली डायरेक्टरी है। ठीक है। जन आधार में परिवार का पहचान संख्या वो 10 की होती है, उस परिवार के अंदर प्रत्येक सदस्य की पहचान संख्या वो 11 की होती है, 10-11। जन UID वाला आधार कार्ड है उसमें 12 अंक का जो पहचान संख्या होती है वो होती है। प्रमुख सेंटर खोले गए राजस्थान में। आर्केट 20 अगस्त राजीव गांधी वाला आर्केट जयपुर में खोला गया था 20 अगस्त 2020 को। 2022 को जोधपुर में भी सेंटर खोल दिया गया। और राजस्थान गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था की स्थापना की गई, वो जोधपुर में की गई। ठीक है। प्रमुख पोर्टल खोले गए, जन सूचना पोर्टल 2019 में खोल गया था। राजस्थान ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट है। 13 सितंबर 2019 को खोला गया था। 117 विभाग की 344 योजना, 17 दूनी 34, 117 34 पाँच संख्या भूल जाओ, 17 दूनी 34, 17 का पाड़ा याद रखो, याद आ जाएगा। राजस्थान ई-वोल्ट दस्तावेज का प्रबंधन करने के लिए ई-वोल्ट है। वोल्ट में आप दस्तावेज रखो, वोल्ट का मतलब बटुए के अंदर दस्तावेज आप रख सकते हो। ई-वोल्ट। ई मित्र सेवा 2005 से शुरू की गई। ई मित्र सेवा के अंदर ई मित्र @home शुरू किए हुए 2 स्टेट में शुरू की गई, जयपुर जोधपुर में। ई मित्र प्लस जो सेवा शुरू की गई वो ATM की भांति ऑटोमेटिक है, वो उसको है। अभ्या कमांड सेंटर सभी जिलों में है, 33 के 33। आई स्टार नेस्ट की शुरुआत की गई जयपुर, उदयपुर, भागलपुर, बीकानेर में। इनोवेशन हब खोला गया जोधपुर, जयपुर, कोटा में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना 1983 में की गई थी। उसका मुख्यालय जयपुर में, उसके क्षेत्रीय कार्यालय को जयपुर को छोड़ के बाकी 6 संभागों पर। मैं नए वाले संभागों की बात नहीं कर रहा हूँ, नए वाले संभागों बोल के ये याद रखने की कोशिश करें। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में खोला गया, जोधपुर में है। कार्य एक योजना थी ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट में, साइंस क्षेत्र में रिसर्च के डेवलपमेंट के लिए ये योजना सीधा पूछ ले तो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, राजस्थान सरकार की। जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 की है।
राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2024 हुआ था, ये कोटा में हुआ था 7 मार्च को। राजस्थान वो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र थे 6 थे, ये सीधे विज्ञान केंद्र है 7 है। 5 संभाग पे है, जयपुर जोधपुर को छोड़ के, बड़ी सिटी को छोड़ के 5 संभाग प्लस नवलगढ़ और झालरापाट है। पेटेंट सूचना केंद्र 1998 में खोला गया था जयपुर में। भारत और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में पर्यटन, ज़्यादा डाटा याद ना करने की, ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको उद्योग का दर्जा 89 में दिया गया था, 1989 में। पर्यटन और हॉस्पिटलिटी को उद्योग का दर्जा 2022-23 के बजट में दिया गया था, 2022 में। राजस्थान राज्य पर्यटन नीति फर्स्ट आई थी 2001 को, राज्य नई है 2020 की। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति फर्स्ट आई थी 2007 को, उसके बाद में 2015 में नहीं आई थी। ठीक है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की 18 अप्रैल को आई थी। ये फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति फर्स्ट ग्रेड में आई थी, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी 2022 में हुआ। अगर वहाँ भूल जाओ तो ये याद रखना, ये फिल्म पर्यटन वाली 2022 में आई थी, 2022 की फर्स्ट ग्रेड में आई। साल वो जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब हुआ 2022 में, इसलिए 2022 एग्जाम याद आ जाएगा। पर्यटन पर प्रचार हेतु 2 मास्टर विज्ञापन शुरू किए गए पर्यटन का प्रचार करने के लिए। राजस्थान लगे कुछ अपना सा, एक तो ये, एक रोमांस ऑफ राजस्थान। ये पूछ रहे हैं नेवटा और कानोताबाद कहाँ पे है राजस्थान में, तो जयपुर में। ये भी पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए साइट बनाई गई। राजस्थान फाउंडेशन, भाई प्रवासी राजस्थान को जोड़े रखने के लिए 23 मार्च 2001 को इसका स्थापना हुई थी। अध्यक्ष सीएम होता है इसका। इसके 11 चैप्टर्स हैं, 3 विदेश में, लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू अपने पास, लंदन, न्यूयॉर्क। 3 साउथ वाले, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर। 3 मिडिल वाले, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। गुजरात में 2 हैं, इंदौर और कोलकाता। आयोजना संघ विभाग है, वो जिला गजेटियर प्रकाशन करता है। 2023-24 में फर्स्ट बार जारी किए गए 3 स्टेट के, याद रखना, ये आ सकता है 2023-24 वाले। करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़। गढ़ 2 है, करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़। कुछ का अपडेट किया था, 3 का भी अपडेट किया, जोधपुर, बांसवाड़ा, अलवर। ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव 2023 बीकानेर हाउस दिल्ली में मनाया गया था, राजस्थान फाउंडेशन प्लस पर्यटन विभाग का। ये 4 चीज़ है, ये याद रखना, सीधा मिलान पूछ सकता है। शेरगढ़ किला अटरू 12 में है, शेरगढ़ किला अटरू 12 में। सरवार किला अजमेर में। मंदिर समूह आवा कोटा में। छनेरी पनेरी देवालिया झालावाड़ में। देवस्थान विभाग की 3 योजना है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 की है, रेल प्लस हवाई मार्ग से इनका तीर्थ कराते हैं वरिष्ठ नागरिकों को। सिंधु दर्शन योजना, ये लद्दाख क्षेत्र में सिंधु दर्शन योजना कराने के लिए कुल व्यय का 50% या 10,000, जो भी अधिक होगा, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो दे दे, अनुदान दिया जाएगा। मोक्ष कलश योजना है, वो रोडवेज द्वारा शुरू की गई है, कोरोना टाइम में शुरू की गई थी। तो ये सर्विस सेक्टर वाला चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ो। ये PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप उनको देख लेना। ठीक।